अब फायर एलिमेंट क्या काम करते हैं, आग जिसको कहते हैं। अब सूरज ना हो तो सोच सकते हो धरती का क्या होगा, वो फायर एलिमेंट का प्रतीक है। सेम ऐसे ही बॉडी में अगर फायर एलिमेंट की कमी है तो हम सोच सकते हैं क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, राइट। ये इसका रोल है 4%। 4% ही क्यों दिया है, अगर 4% नहीं होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होगा, पचेगा नहीं खाना, पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा बॉडी के अंदर। अगर हम 4% से बढ़ा देंगे तो एसिडिटी, तेजाब, हीटिंग की प्रॉब्लम, हॉट फ्लैशेस, गर्मियों में आते हैं ना खूब सारे, जिनको बहुत गर्मी लगती है उनके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे खाया और वहीं पड़ा है, खाना पच ही नहीं रहा प्रॉपर, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, वहीं टिका हुआ है कितने टाइम से। तो वहां कहाँ है, वो क्या है, हमारे फायर एलिमेंट में कमी है। दोनों पे काम करना है, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका क्या फायदा, इसको कैसे, फायदा तो मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे लेना है। सबसे पहले तो विटामिन डी की जरूरत है उसके लिए। नेचुरल सन बात करिए, सुबह का आधा घंटा जरूरी है। अब बहुत ज्यादा गर्मी जिन दिनों में है वहां पे 15-20 मिनट सफिशिएंट है, और सर्दी में यस तो आधा घंटा जरूरी है। अब सर्दियों में कई बार जो है सूरज निकलता ही नहीं, तो ऐसे में क्या करें, हम अपने हर्बल लाइफ में जो कैल्शियम के थ्रू, उसमें विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ पूरा कर सकते हैं, राइट। तो वो अपना जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग रहती है, तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट की गड़बड़ी है, तो उसको वहाँ से पूरा करना है, राइट। और अगर इसकी एक्सेस हो चुकी है, ज़्यादा हो चुका है, तो क्या करें, हम बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी फूड यूज़ कर रहे हैं, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पे चेंज करें अपनी हैबिट को, राइट। इतना स्पाइसी नहीं लेना, लेना है जरूरी है, खाने का स्वाद बढ़ाता है, कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। लगातार खाली पेट नहीं रहना, वहां से भी हमारा फायर एलिमेंट की गड़बड़ी शुरू होती है, राइट। और फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन भी काम करता है, राइट। मेडिटेशन जब हम करते हैं, लास्ट में जब हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना दोनों, वहां से एक आप दोनों हाथ फीलिंग के साथ जोड़ के देखो, वो बात कहने सुनने से परे है, ऐसे लगता है कि हम कंप्लीट हो गए हमारे दोनों हाथ जुड़ने से, राइट। तो मेडिटेशन भी जरूरी है फायर एलिमेंट को पूरा करने के लिए, ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारे जो है, और एक पॉइंट रह गया इसमें, फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें जो मील है चबा चबा के खाना है, 32 बार चबा के खाना है। इससे क्या होगा, उसका सलाइवा अच्छा हो जाएगा, अंदर लिक्विड बन जाएगा, और अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, दांत से काम लेना चाहिए वो उतना जो हमें आंतों से ना लेना पड़े। दांत का काम आंतों से नहीं लेना, राइट। इसका मतलब फूड को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, इतना कि वो पिया जाए, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का रोल है 6%। जैसे कि एक कमरे में 10 लोगों को एक साथ रख दिया जाए, वही खाना वही रहना, है ना, तो कैसा फील करेंगे हम, स्पेस की कमी, घुटन महसूस होगी, सफोकेशन होगी, है ना, इस तरह के चैलेंज होंगे, माइंड को अच्छा नहीं लगेगा, रिलैक्स फील नहीं करेंगे। ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी भी वैसे ही फील करेगी, राइट। तो हमें अपने आप को स्पेस देने के लिए क्या करना है कि जो मील हम लेते हैं पूरा भर पेट ऊपर तक नहीं भरना, उसको स्पेस छोड़ना है उसके लिए, राइट। तो अगर स्पेस के से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है, अगर बॉडी में पहले से चैलेंज है, तो आप क्यों, कैसे पता चलेगा, अगर हमें नोज से रिलेटेड और थ्रेड से रिलेटेड यानी गले से और नाक से रिलेटेड अगर हमें प्रॉब्लम्स हैं, खांसी बहुत ज्यादा रहती है, रेगुलर रहती है, तो आप समझ लीजिए वहां आपके स्पेस में प्रॉब्लम है। नोज में अगर प्रॉब्लम रह रही है,
इसका मतलब स्पेस में प्रॉब्लम है, राइट। तो हमें क्या करना है उसके लिए, स्पेस एलिमेंट को पूरा करने के लिए रात में मून गेजिंग जरूर करें। मून गेजिंग समझते हैं? चंद्रमा को देखना, बहुत अच्छा लगेगा, कूल फील होगा, अच्छा फील होगा बॉडी को, माइंड को, मतलब आत्मा तक भिगो जाता है वो। अगर हम पूरे मन से, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए, फिर उसका फायदा मिलेगा, राइट। दूसरा उसमें क्या कर सकते हैं, थैंकफुल रहना। क्लास में आ रहे हैं, आज हमने क्लास अटेंड करी, थैंकफुल हो जाइए अपने कोचेस के लिए, थैंकफुल हो जाइए ईश्वर के लिए, थैंकफुल हो जाइए इस टाइम के लिए। आप सुबह के टाइम में जब हम उठे हैं, बहुत सारे लोग उठे भी नहीं होंगे, तो छोटी छोटी चीजें, हर चीज के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। अगली सांस भी नहीं आती कई बार, एक सांस आ रही है, अगली सांस नहीं आती, तो हर सांस के लिए हमें थैंकफुल हो जाना चाहिए ईश्वर का, राइट। खुले में टाइम बिताइए, है ना, और ब्लेसिंग्स लीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए। मतलब कि हमें, हमारे कोचेज ने हमें जोड़ा, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, है ना। हम किसी को जोड़ेंगे, हम ब्लेसिंग्स लेंगे, दोनों काम करने हैं हमने, राइट। तो बहुत इजी है। और एक एलिमेंट हमारा और रह गया अभी, और टाइम है अभी 2 मिनट, कर सकते हैं हम लोग। कौन सा रह गया बताओ, कौन बताएगा, कौन सा रह गया? हाँ, मैं भी खो गई टॉपिक के अंदर। हमने फायर एलिमेंट कवर कर लिया, यस। एयर रह गया, एयर के लिए क्या किया जाए, एयर कितने परसेंट है, यस, एयर भी 6% है। हवा क्यों जरूरी है? सोच सकते हैं कि अगर हमें अगली सांस नहीं आए, या कुछ सेकेंड्स के लिए में हम सांस ना लें, तो कैसा फील करेंगे? घुटन जैसी फीलिंग आएगी ना। यस, इसीलिए एयर एलिमेंट जरूरी है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर एयर एलिमेंट की कमी है? अगर हमें लंग्स की प्रॉब्लम है, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का चैलेंज आता है ना, समझ जाइए एयर एलिमेंट में प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको ठीक कैसे करना है? डीप ब्रीथ, माइंड को भी रिलैक्स करता है, बॉडी को भी रिलैक्स करता है, हमारे एयर एलिमेंट को भी बैलेंस करता है, राइट। फ्रेश एयर लेना, और वर्कआउट का रूटीन रोज बनाना। देखो कितना बढ़िया है, और इतना आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। बस एक सुबह उठना ही मुश्किल है, उठने के बाद जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं फिर तो हो ही जाता है ना। खुद को लेके आना, क्लास स्टार्ट करना, यही मुश्किल है, आने के बाद सब हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने एयर एलिमेंट की कमी को पूरा कर सकते हैं बहुत आसानी से। जॉइंट्स में प्रॉब्लम और ये सब इसी वजह से तो होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एयर ही बैलेंस में नहीं होती। तो आज से हमने अपने पांचों एलिमेंट्स पे काम करना है, और अपने आप को बेस्ट बनाना है। अब नेक्स्ट मैं आपके पास इसी में से लेके आऊंगी, किसी एक स्पेशल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। वो देखते हैं रिसेंटली कौन सा टॉपिक इसके बारे में लेके आते हैं। तो अभी